गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, उसके मुख्य केंद्र और जीवन निर्वाह के तरीके किया है। जीवन निर्वाह के तरीकों में दो बातें शामिल थी, पहला कृषि और दूसरा पशुपालन। कृषि के तहत आज हम कृषि प्रौद्योगिकी या तकनीक के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पाई समाज में लोग कृषि करने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल करते थे। मुख्य रूप से कृषि विधियां कौन सी थी, औजार या यंत्र कौन से इस्तेमाल होते थे और सिंचाई के तरीके क्या थे। जहां तक औजार या यंत्रों की बात है, हड़प्पाई मोहरों पर बैल के चित्र मिले हैं और मिट्टी के बनाए हुए बैल भी मिले हैं, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को बैल की जानकारी थी। मिट्टी के हल मिले हैं, जिससे हड़प्पाई समाज में लोगों द्वारा हल के प्रयोग की जानकारी हमें मिलती है। तीसरा, लकड़ी के हत्थों में फंसाए गए पत्थर के फलक मिले हैं, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि औजार धातु या पत्थर के बनाए जाते थे। औजारों में बैल, हल और धातु या पत्थर के औजार। इसके बाद कृषि विधियां, मुख्य रूप से बीजों का जो छिड़काव था या बीज बोने की जो प्रक्रिया थी, वो हाथों से छिड़काव किया जाता था। हल और बैल जो अभी हमने यंत्रों में पढ़ा है, उसके द्वारा शायद खेतों की जुताई की जाती थी। और तीसरी, हड़प्पा सभ्यता में हल रेखाओं के दो समूह आपस में समकोण पर काटते हुए खेत हमें मिले हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पाई लोग एक साथ दो फसलें उगाते थे, यानी मिश्रित कृषि करते थे। कृषि विधियों में हाथों द्वारा बीजों का छिड़काव, हल और बैल द्वारा खेतों की जुताई और तीसरा मिश्रित कृषि आपको याद रखनी है। सिंचाई के तरीके, चोरतुगई अफगानिस्तान में जो मुख्य केंद्र भी था हड़प्पा सभ्यता का, से नहरों के अवशेष मिले हैं। दूसरा, जलाशय धोलावीरा गुजरात से मिला है, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हड़प्पाई लोग जलाशयों से सिंचाई करते थे। तीसरा, कुआं। आधुनिक पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान का कुछ हिस्सा, जहां सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का अक्षेत्र है, वहां यह थोड़ी हैरानी की बात है कि नहरें नहीं मिली हैं, क्योंकि नदियां और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो है नहरों का मिलना स्वाभाविक है। लेकिन शायद ये नहरें गाद से भर गई होंगी और इन क्षेत्रों से हमें सिंचाई का जो मुख्य यंत्र है, जो मुख्य तरीका है, वो कुआं मिला है। तो सिंचाई के तरीकों में बच्चों नहरें, जलाशय और कुएं याद रखने हैं। सिंचाई के ये कृत्रिम तरीके हैं। प्राकृतिक तरीकों में लोग वर्षा पर निर्भर करते होंगे। कृषि प्रौद्योगिकी में तीन चीजें हैं बच्चों, सिंचाई के तरीके, औजार और कृषि विधियां। कृषि और व्यापार हड़प्पाई अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहले बच्चों, व्यापार का अर्थ क्या है? वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापार है। वस्तुओं का खरीदना, बेचना, लेन देन। हड़प्पाई व्यापार में दो चीजें पढ़ेंगे, आंतरिक व्यापार और बाहरी व्यापार। व्यापार में वस्तु विनिमय प्रणाली भी थी और मुद्राओं के बदले या मुहरों के बदले भी वस्तुएं लेन देन में प्रचलित थी। आंतरिक व्यापार का अर्थ है हड़प्पाई क्षेत्र के लोगों का आपसी व्यापार। पहला जो प्रमुख केंद्र है, राजस्थान की खेतड़ी खान से हड़प्पाई लोग तांबा लेते थे। दूसरा, गुजरात से अर्ध मूल्यवान मणियों का केंद्र माना जाता है और यहां से मणि हड़प्पा सभ्यता के दूसरे केंद्रों में जाता था। तीसरा, कर्नाटक
कि कोलार खानों से सोना लिया जाता था। कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान, ये 3 केंद्र ऐसे हैं जहां पर हड़प्पा सभ्यता के आंतरिक व्यापार की हम बात करते हैं। आंतरिक व्यापार के साथ दूसरा जो बाह्य व्यापार की जब हम बात करेंगे, आपको ध्यान होगा बच्चों, मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी, अर्थात दोनों सभ्यताओं का समय लगभग समान था। हड़प्पा सभ्यता से व्यापार जो है मुख्य रूप से समुद्री मार्ग द्वारा और दूसरा स्थल मार्ग द्वारा होता था बच्चों। समुद्री मार्ग द्वारा अरब प्रायद्वीप जहां कर्सर चल रहा है बच्चों, यह अरब प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब है धरती का एक टुकड़ा जो 3 ओर से पानी से घिरा हो। अरब प्रायद्वीप मेसोपोटामिया का तटीय क्षेत्र था और उसके 2 प्रमुख जो शहर थे, दिलमुन और मेगान से मेलुआ तक व्यापार का अध्ययन हम करेंगे। मेगान आज का ओमान है बच्चों। दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापार था, इसका पता हमें इस प्रकार लगता है बच्चों। मेसोपोटामियाई लेखों में मेलुआ का जिक्र मिला है। मेलुआ का अर्थ है नाविकों का देश, अर्थात मेसोपोटामिया के लोगों का यह मानना था कि हड़प्पाई लोगों को समुद्री मार्ग या नौचालन का प्रयोग करना आता था। दूसरा, हड़प्पाई मुद्राओं पर, मुहरों पर, मिट्टी के बर्तनों पर नाव और जहाज के चित्र भी मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पाई लोग समुद्री व्यापार करते थे। दूसरा जो स्थल मार्ग था वो किरथर की पहाड़ियों से होता हुआ मध्य एशिया तक का सफर तय करते थे हड़प्पाई लोग व्यापार के लिए। ओमान से हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात करते थे। दूसरा, हड़प्पाई लोग मेसोपोटामिया को कार्मेलियन, लाजवर्दमणि, तांबा, सोना इत्यादि का निर्यात करते थे। तीसरा, मध्य एशिया और अफगानिस्तान से हड़प्पाई लोग टिन का आयात करते थे। व्यापार में मुख्य रूप से आदान प्रदान, आयात निर्यात का हमें याद रखना है। हड़प्पाई लोग किन चीजों का आयात करते थे और किन चीजों का निर्यात करते थे। इसके साथ साथ व्यापारिक मार्ग भी याद रखने हैं, समुद्री मार्ग और स्थल मार्ग। आज हमने कृषि प्रौद्योगिकी और व्यापार 2 बिंदुओं को ध्यान से पढ़ने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आप इन महत्वपूर्ण केंद्रों, मार्गों, महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात निर्यात को समझ गए होंगे। अगले टॉपिक में हम हड़प्पाई सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक जीवन पर पढ़ेंगे। धन्यवाद।